उस खूबसूरत सी महिला की ओर जिन्होंने अपने जीवन में बहुत 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 बड़े बड़े संघर्ष किए हैं। एक संथाल परिवार से हैं, जनजातीय विभाग से हैं, वहां से उठना, शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा ग्रहण करने के बाद कई सारे लोगों को शिक्षा देना, कई सारे बच्चों को शिक्षित करना और स्वयं के जैसे बनने के लिए प्रेरित करना। आज जो बच्चे आपसे पढ़े होंगे वो ये जरूर देखते होंगे कि जब हमारी शिक्षिका राष्ट्रपति जी बन सकती हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते, ये भाव उनके मन में आता होगा। महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी जैसी नदियों के तट पर आप खेलकर उड़ीसा राज्य से सजग प्रहरी बनकर भारत माता की सेवा के लिए अग्रेसित हुई हैं। मैडम, आपके लिए ये पंक्तियां कल रात लिखी कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद कागज कभी कोरे नहीं रहते। पारिवारिक पृष्ठभूमि पर सदा लड़ती रही। मैं वह पृष्ठभूमि यहां जाहिर नहीं करना चाहती, लेकिन लड़ते लड़ते जीती और जीतते जीतते इस तरह आगे बढ़ी जहां पर शहर की महिला भी उठकर खड़े होने में थोड़ा संकोच करती है, वहां पर एक छोटे से गांव से पधारी हुई एक बेटी अपनी भारत माता की सेवा के लिए अडिग अचल खड़ी हो गई। मैं ये पंक्तियां और आपको सौंपना चाहती हूं। इस बड़े लोकतंत्र की मैं आपको मां कहती हूं क्योंकि आप ही सबसे बड़ी हैं आज हमारे लिए, हमारे देश के प्रत्येक बच्चे के लिए। आंधियों में भी अगर जलता हुआ दिया कहीं आपको मिल जाए, आंधियों में भी अगर जलता हुआ दिया कहीं आपको मिल जाए तो उससे पूछ लेना, आपका पता मिल जाएगा। माननीय, हम आपका सम्मान करने के लिए हृदय से आतुर हैं। इसके लिए मैं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष माननीय एडवोकेट श्री राहुल नार्वेकर जी से अनुरोध करती हूं और साथ ही माननीय उपसभापति महोदया डॉक्टर नीलम गोरे जी से मैं अनुरोध करती हूं कि आप दोनों पधारें और हम सबकी प्रेममय व्यवहार में हमारी तालियों की गड़गड़ाहट उन तक पहुंचती रहे। आपको स्मृति चिन्ह दिया गया। द्रौपदी मां, आपके लिए ये साड़ी दी जा रही है। ये साड़ी भारत के महाराष्ट्र राज्य की शान है, पैठणी है ये। इसे बनाने के लिए एक एक तंतु को अपने हाथों से सजाया जाता है और इस तंतु के बाद ये साड़ी खूबसूरत सी निखर कर आती है। इसे विशेष रूप से आदरणीय नीलम गोरे मैडम ने आपके लिए बनवाया है। बहुत धन्यवाद मैडम। मैं अभी हमारे महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी, श्री एकनाथ शिंदे जी से अनुरोध करूंगी कि वह पहुंचे सम्मान की ओर। हमारी ओर से शॉल और दी जा रही है पूरे भारत के गौरव राजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को भी उनके हाथों में सौंपा जा रहा है। ये पैठणी साड़ी या कोई भी वस्त्र हमारे देश की शान है क्योंकि हमारा देश इन्हीं वस्त्रों को बेच बेच कर सोने की गिनियां लाता रहा और पूरी दुनिया में जीतता रहा। बहुत स्वागत है पुनः मैडम आपका। अब हमारे समक्ष मंचासीन व्यक्तित्व हैं, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, एक छोटी सी याद उन्हें भेंट करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगी माननीय विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट श्री राहुल नार्वेकर जी से कि वह हमारे राज्य के राज्यपाल महोदय माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी के समक्ष पहुंचे और हमारा यह स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट करें। माननीय उपसभापति महोदया डॉक्टर नीलम गोरे मैडम से अनुरोध है महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री एकनाथ शिंदे जी की ओर पहुंचे और उन्हें हमारा स्मृति चिन्ह भेंट करें। पुनः माननीय विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट श्री राहुल नार्वेकर जी से अनुरोध है महाराष्ट्र राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री देवेंद्र फडणवीस जी की ओर पहुंचे, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर हमारी याद दें। मैं माननीय उपसभापति महोदया डॉक्टर
नीलम गोरे मैडम जी से पुनः अनुरोध करूंगी महाराष्ट्र राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री अजित पवार जी की ओर पहुंचे और उन्हें सम्मान स्मृति चिन्ह भेंट करें। पुनः अनुरोध करूंगी माननीय विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट श्री राहुल नार्वेकर जी से माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री चंद्रकांत पाटिल जी का वह स्मृति चिन्ह के साथ सम्मान करें। माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष श्री नरहरि झिरवा जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी महाराष्ट्र के विपक्ष के विधान परिषद के श्री अंबादास जी दानवे यहां पर उपस्थित हैं। अंबादास जी दानवे जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। आप सभी का बहुत धन्यवाद। किताबें जो जीवन में सदा शक्ति देती हैं, वैसे ही एक ग्रंथ का अनावरण आज हम करने वाले हैं। ग्रंथ का नाम है वरिष्ठ सदन की आवश्यकता एवं महत्व। मैं मंचासीन सभी गणमान्यों से अनुरोध करूंगी कि आप सभी के हाथों यह ग्रंथ का अनावरण हो और सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगी हमारी राष्ट्रपति महोदया श्री द्रौपदी मुर्मू जी से कि सर्वप्रथम आपके हाथों उस ग्रंथ का अनावरण हो और वह ग्रंथ हम सभी तक पहुंचे। हम हमारी तालियों की गूंज के साथ ग्रंथ का स्वागत कर सकते हैं। ग्रंथ का नाम है वरिष्ठ सदन की आवश्यकता एवं महत्व। आदरणीय राष्ट्रपति जी, मैं बताना चाहती हूं कि इस संदर्भ संपन्न ग्रंथ की श्रृंखला के निर्माण के लिए विसापागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र द्वारा वरिष्ठ पत्रकारों के संपादक मंडल का चयन किया गया था। विधानमंडल के सचिव श्री जितेंद्र भोड़े साहब, विसापागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र के संचालक श्री नीलेश मदाने जी, मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं, और सभी अधिकारीगण और ग्रंथालय के सहयोग से इन 3 ग्रंथों का निर्माण अभी प्रगति पर है और इसमें विशेष सहयोग ग्रंथ का संकलन और संपादन किया है श्री किशोर आपटे जी, श्रीमती शीतल करदेकर जी। आप दोनों के द्वारा इस ग्रंथ की संरचना की गई है और इस 5000 पृष्ठ संख्या वाले प्रभावी दस्तावेज को 4 अलग अलग ग्रंथों के रूप में पाठकों के हाथों तक पहुंचाने का दायित्व कई पत्रकार मित्रों ने लिया है, जिनमें से श्री योगेश त्रिवेदी जी, श्री विलास मुकादम जी, श्री दिनेश गुणे जी, श्री उदयतान पाठक जी, श्री संजय जोग जी शामिल हैं। आप सभी के लिए आपकी ओर से आशीर्वाद मिले मैडम। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया आदरणीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी के हस्ते इस शताब्दी समारोह में कुछ उत्कृष्ट संसद पटु यानी उत्कृष्ट विधायक एवं उत्कृष्ट भाषण सम्मान हमारे सम्मानीय सदस्यों को आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी के द्वारा दिया जाएगा। हम सम्मान श्रृंखला का आरंभ करते हैं। सन 2018-2019 उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद मंच पर ही उपस्थित हैं डॉक्टर श्रीमती नीलम गोरे मैडम। मेरा अनुरोध होगा उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद श्री निरंजन डावखरे जी से कि वह स्थान तक पहुंचे। आदरणीय डॉक्टर नीलम गोरे मैडम जी के सम्मान के बाद मैं अनुरोध करूंगी उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद श्री निरंजन डावखरे जी से कि वह पहुंचे और अपना सम्मान ग्रहण करें और इसी श्रृंखला में मंच के पास पहुंचे उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा श्री विजय उर्फ बाड़ा साहिब थोरात जी। श्री निरंजन डावखरे जी सम्मान लेते हुए बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगी उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा श्री विजय उर्फ बाड़ा साहिब थोरात जी से कि वह पहुंचे और अपना सम्मान ग्रहण करें
और इसी श्रृंखला में तैयार रहे उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा डॉक्टर संजय कुटे जी। श्री विजय उर्फ बाड़ा साहेब थोराट जी सम्मान ग्रहण करते हुए श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा डॉक्टर संजय कुटे जी। और इसके बाद मैं अनुरोध करूंगी उत्कृष्ट भाषण के लिए विधान परिषद से श्रीमती हुस्न बानो खलीफे मैडम को। अभी सम्मान लेने के लिए आगे जाती हुई उत्कृष्ट भाषण के लिए विधान परिषद से श्रीमती हुस्न बानो खलीफे मैडम।